आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज बहुत शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ आपका 2 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर 2024 को आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है DSSB-TGT उर्दू का। यह हम लोग बात करें DSSB-TGT पंजाबी का। और भी दीगर जो है वो आने वाले इम्तिहान है उनकी जो डेट है वो अलग अलग एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी गई है। आप लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है या जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम लोग ख़ास तौर पे बात करेंगे 13 तारीख को लेकर, जिसमें जो है वो एग्ज़ाम है पंजाबी का और उर्दू का। तो आज की जो हमारी क्लास है या कह सकते हैं आज का जो हमारा सेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर रखी हैं। आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, आपने अपना टिकट, आपने अपनी सारी जो पैकिंग है वो सारी कंप्लीट कर ली है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे आप लोगों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो चेकिंग या जो वहाँ पर आपका निरीक्षक होगा वो बहुत सख्त होता है। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ हिदायतें दी गई हैं, एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप लोग जो है वो उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर मैं खास तौर पे उर्दू के तालिब इल्मों के लिए बात करूँ तो उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 12:30 से शुरू होगा और 2:30 बजे तक होगा। यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने रहेंगे। रिपोर्टिंग टाइम जो है यानी कि आपका उपस्थित होने का जो वक्त दिया गया है एडमिट कार्ड में वो 11 बजे का दिया गया है। आपका एंट्री जो हो जाएगी शुरू, वो आपकी 11 बजे शुरू होगी और जो एंट्री क्लोज होगी वो होगी आपकी 12 बजे। यानी कि आपको पेपर के 30 मिनट पहले से आपका जो क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। 1 घंटे तक जो है वो आपकी जो प्रक्रिया है एंट्री की वो चलती रहेगी और 8 घंटा आपका वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका थंब होता है, जिसमें आपके सिग्नेचर होते हैं और उसमें आपका बायोमेट्रिक होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि आपका बायोमेट्रिक, आपके सिग्नेचर और आपकी जो आईडी होती है वो मिसमैच ना हो। अगर उसमें आपको ज़रा बराबर भी उन्हें कुछ डाउट हुआ तो आपको क्या कर देंगे, वो डिसक्वालीफाइंग कर देंगे और आपकी जो 1 साल की मेहनत है वो 1 मिनट में क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो है वो अपना एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको जो है वो ज़रूर लेकर आइएगा। अब ये बच्चे के मन में डाउट होता है कि उसका कलर प्रिंट आउट लेके जाएँ या उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेके जाएँ। तो आप दोनों ही लेके जा सकते हैं, लेकिन बेहतर जो है वो आप लोग रंगीन ले लेंगे यानी कलर ले लेंगे तो ज़्यादा जो है वो आपको उसमें सहूलियत मिलेगी। आप कलर लेके जो है वो जा सकते हैं और एक फ़ोटोकॉपी जो है वो आप उसकी एक्स्ट्रा कर रख के लेके जा सकते हैं, बाई चांस अगर आपको लगता है उसकी नीड है तो आपके उसके ऊपर फ़ोटो होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपनी जो कोई आईडी होगी गवर्नमेंट के अथॉरिटी वाली वो आपको लेके जानी होगी। चाहे हम बात करें पैन कार्ड की, चाहे हम बात करें आधार कार्ड की, चाहे हम बात करें इसके अलावा वोटर आईडी की, हम बात करें चाहे हम पासपोर्ट की, वो आपकी जो है वो उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए और उसमें जो सारी डिटेल होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके आधार कार्ड में फादर का या उनका नाम का जो करेक्शन होता है, कुछ मिस्टेक होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस तरह के कोई भी आईडी ना लेकर जाएं जिसमें नाम में आपकी गलती हो या फादर के नाम में गलती हो। जो आपकी आईडी सही हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से जो दिया गया कार्ड है, वो उसमें वही सारी जानकारी होनी चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड पे है। क्योंकि कहीं कहीं पर जो है वो आपको सख्ती देखने को मिलती है और कहीं ऐसा ना हो कि उस सख्ती में जो है वो आपका क्या हो जाए, एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाइंग कर दिया जाए और आपको एंट्री ना मिले। इसके अलावा आप अपने साथ एक फ़ोटो रख सकते हैं, रंगीन फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा। हो सके तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रख लीजिएगा। अगर पासपोर्ट साइज़ का नहीं है या आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसे जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका फ़ोटो आधार एडमिट कार्ड पे है वही फ़ोटो जो है आपके पास हो, ताकि वहाँ पर मिसमैच होने की गुंजाइश क्या हो, बहुत कम हो। अब पासपोर्ट साइज़ 1 हो, 2 हो तो कम से कम आप लोग 2 फ़ोटो जो है रख लीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या पोस्टल कार्ड लेके जाना ज़रूरी है? वैसे तो अभी ज़रूरी नहीं होता, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अभी आप लोग पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो से ही काम चला सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मेटल की चीज़ नहीं लेकर जानी है, किसी भी तरह की कोई मेटल की चीज़ ना हो। हाथ में आपका चूड़ी, घड़ी या बालों में आप लोग क्लचर लगाते हैं या आप चूड़ियाँ पहनते हैं, पाँव में आप चुट्टियाँ पहनते हैं या फिर आप कानों में बालियाँ पहनते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। अगर कोई अभी न्यूली मैरिड हुई है या जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है तो इन सब चीज़ों को आप लोग घर में जो है वो रख कर जाएँ और सेफ रख के जाएँ। ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रैवल करेंगे, काफ़ी सारे लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक बहुत दूर दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने घर में ही रख कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है।
और एक बात ख़ास तौर पे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो मेगा स्लीव ना पहन के जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हाफ स्लीव पहन के जाएँ। ना ही फुल स्लीव अलाउ होगी वहाँ पर और ना ही आपकी मेगा स्लीव होगी। तो आप कम से कम हाफ स्लीव की शर्ट जो है वो पहन के जाएँ, चाहे हम बात करें मेल की, चाहे हम बात करें फीमेल की। और कोशिश करें कुर्ता पजामा ना पहन कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपको उतार लिया जाएगा आपका कुर्ता पजामा, तो आप वहाँ पर आपको जो है फिर बनियान में अंदर एंट्री होगी। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचें। टी शर्ट खरीद लें 200-300 रुपये की कोई नॉर्मली। और जो लड़कियां हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां अक्सर हिजाब करती हैं, तो हिजाब पर भी क्या है वहाँ पर पाबंदी है। ना ही आपका कोई दुपट्टा जाएगा, ना ही कोई आपका अबाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से जो है वो एग्ज़ाम देने जाना होगा। और कोशिश करें कि कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अपनी राइट के लिए थोड़ी सी मुँहभाषा हो जाती है, तो उससे बचें, क्योंकि उससे क्या होता है आपके एग्ज़ाम में फ़र्क या उससे आपके जो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग दरकिनार करें। आप जो उनके रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उसी को आप लोग अपनाएं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या करें, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। अभी ये वक्त जो रहेगा वो मुँह भाषा करने का या लड़ने का नहीं है, बल्कि काम को काम की तरीके से करने की ज़रूरत है। आप जब सिस्टम में आ जाएंगे तब आपके हाथ में होगा, तब आप लोग जो है वैसे चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पहले उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो आप सिस्टम का हिस्सा बनिए और फिर आप जो है वो अपनी आवाज़ या अपने जो अधिकार हैं उनके लिए आप लोग जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग सही तरीके से एक अच्छे बच्चे बन के जो है वो एग्ज़ाम को देने जाएँ। हाफ स्लीव लें। अगर आपने सूट पहन रखा है तो सूट अलाउ है, लेकिन सूट की जो है वो क्या होनी चाहिए, हाफ स्लीव होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ, या कह सकते हैं एक ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि आप लाइट कलर का पहन के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डार्क, चमकीले, इन सब चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें। और जो लड़के हैं वो लोअर और टी शर्ट में जाएं। इसके साथ साथ शूज़ वहाँ पर अलाउ नहीं है, सैंडल भी अलाउ नहीं है। तो आप स्लीपर पहन के जाइएगा। बिल्कुल मिनिमम सोल जो आपको मिल सकता है, चाहे हम बात करें आधा इंची का मिले या फिर हम लोग आपसे कहें कि वो पौन इंची का, इससे ज़्यादा जो है वो सोल होगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और ना ही हाई हील जो है वो आपको वहाँ पर अलाउ की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आप लोगों को वहाँ पर करने हैं। और ना ही बेल्ट आपको अलाउ की जाएगी, और ना ही बालों में क्लेचर होता है या कुछ और चिमटी वगैरह लगाते हैं। किसी भी तरह की मेटल होती है, प्लास्टिक होती है, लोहा होता है या चांदी होती है, तो उन सबको भी जो है वो बाहर निकलवा देते हैं। तो इसलिए आप लोग घर से ही एक सादा और सिंपल से होके एग्ज़ाम देने जाएं। आपको पेन लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन और आपको रफ शीट जो है वहाँ पर जो है अंदर ही आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। चाहे आप कितनी रफ शीट लें, चाहे आप कितने भी पेन लें, रफ शीट और पेन आपको वहीं पर मिलेगा और आपको जो है वहीं पर बाद में सबमिट करना होगा। वहाँ से सिर्फ आप अपना जो है वो पैन कार्ड, जो आप आइडेंटिटी लेके गए हैं और फ़ोटो लेकर गए हैं, और इसके साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड है वही वापस आपको मिलेगा। और एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि अगर आपने एडमिट कार्ड खो दिया तो आपको जो है वो फिर FIR करानी पड़ेगी और फिर आपको डिफिशियंसी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से बचें और एडमिट कार्ड को जो है वो आप लोग संभाल के रखें। इसके अलावा एडमिट कार्ड पे एक चीज़ और दी गई है, और वो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वैसे तो आप लोग घर से ही भर के लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस जो है या मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप इसे इन्विजिलेटर के सामने जो है वो भरें। जो वहाँ का इन्विजिलेटर होगा उसके सामने ही आप लोग फिल करें, क्योंकि आपके पास आध घंटा रहेगा तो आप आध घंटे में इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में आपको उनको ही देना है, निरीक्षक को या इन्विजिलेटर को। तो ये बातें हैं, आप लोग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग आराम से जो है उनके सामने भर सकते हैं, वो आपको वहाँ पर जो है वो मना नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के लिए मुझे बतानी थी एडमिट कार्ड के इरादे से, एडमिट कार्ड के हवाले से। बाकी कोई डाउट रहता है या आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। या कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू का है तो आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSB TGT उर्दू लिख के इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 9045220432, इस नंबर पर आप अपना भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे एग्ज़ाम के हवाले से भी और एग्ज़ाम के बाद भी। वैसे हम LIC वाले नहीं हैं कि ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी, हम आपका जो है वो सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।